नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि हम जो पूजा करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, क्या सच में उनसे हमें सच्चा पुण्य मिलता है, या फिर कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं भूल रहे हैं जो महादेव जी की नज़र में सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, आज की ये कथा सिर्फ ये कहानी नहीं, ये हमारे जीवन का सच्चे सच है, जो शायद हम रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव से बिल्कुल यही प्रश्न पूछा था। आप हमारे मन में है महादेव जी, जो उत्तर दिया। ये सुनकर केवल पार्वती जी बल्कि हर सुनने वाला जो सुनने वाला वक्त होता है बदल जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इस कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हो सकता है आज की ये कथा आपके जीवन की सोच बदल दे। और अगर हम महादेव जी से सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दिल और श्रद्धा से शुरू करते हैं आज की ये पवित्र कथा। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा कर्म है जो हजारों यज्ञ, लाखों दान और अनगिनत तपस्या से भी बड़ा पुण्य देता है? क्या सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करना ही पुण्य है, या फिर कोई ऐसा गुप्त रहस्य भी है जिसे जानकर इंसान अपने जीवन के सारे पाप धो सकता है? एक दिन स्वयं माता पार्वती जी ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा, और महादेव ने जो उत्तर दिया वह इतना गहरा था कि देवता भी सुनकर चौंक गए। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे। दृश्य एक, कैलाश पर्वत का दिव्य वातावरण। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत, जहां चारों ओर शांति, बर्फ की चादर और दिव्यता का वास है। भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है और उनके शरीर पर भस्म की आभा चमक रही है। तभी माता पार्वती जी उनके पास आती हैं। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। दृश्य दो, पार्वती जी का प्रश्न। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं देखती हूं कि पृथ्वी पर मनुष्य अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। कोई दान करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि सबसे बड़ा पुण्य किस कर्म से मिलता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो सीधे भगवान तक पहुंचाता है? महादेव मुस्कुराए, क्योंकि यह प्रश्न केवल पार्वती जी का नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता का प्रश्न था। दृश्य तीन, महादेव का उत्तर। पहला रहस्य। महादेव बोले, देवी, लोग समझते हैं कि बड़ा दान करने से या बड़े बड़े यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों का दान करे लेकिन उसके मन में अहंकार हो, तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप बन जाता है। और अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी कार्य करे लेकिन सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से करे, तो वह सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। दृश्य चार, सच्चा पुण्य क्या है? महादेव आगे बोले, देवी, सच्चा पुण्य वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जब कोई व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, जब कोई किसी दुखी को सांत्वना देता है और उसके दर्द को अपना समझता है, वही सच्चा पुण्य है। दृश्य पांच, सबसे बड़ा पुण्य। करुणा। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या करुणा ही सबसे बड़ा पुण्य है? महादेव बोले, हां देवी, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसके सारे पूजा पाठ व्यर्थ हैं, और जिसके हृदय में दया है वह बिना पूजा के भी मुझे प्राप्त कर सकता है। दृश्य छह, पाप और पुण्य का गुप्त नियम। महादेव बोले, देवी, पुण्य और पाप का हिसाब केवल कर्म से नहीं होता, बल्कि भावना से होता है। एक ही कर्म दो लोगों के लिए अलग फल दे सकता है, क्योंकि ईश्वर कर्म नहीं बल्कि भावना को देखते हैं। दृश्य सात, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। महादेव ने कहा, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को शुद्ध करना है।
जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हर कर्म अपने आप पुण्य बन जाता है। दृश्य 8। पार्वती जी की जिज्ञासा। पार्वती जी ने फिर पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? महादेव बोले, देवी, हर मनुष्य गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है वह सबसे बड़ा पुण्य कमाता है। दृश्य 9। महादेव का अंतिम रहस्य। महादेव बोले, देवी, मैं तुम्हें सबसे गहरा रहस्य बताता हूं। सबसे बड़ा पुण्य है किसी को कष्ट न देना। अगर तुम किसी को दुख नहीं देते तो तुम बिना कुछ किए भी पुण्य कमा रहे हो, और अगर तुम किसी को दुख देते हो तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दृश्य 10। मानव जीवन के लिए संदेश। देवी, मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, दूसरों की मदद करे, अहंकार त्याग दे और हर जीव में भगवान को देखे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा पुण्य है। दृश्य 11। पार्वती जी का संतोष। महादेव की बातें सुनकर पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपने जो ज्ञान दिया है वह संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पुण्य केवल मंदिर जाने से नहीं मिलता, पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, बल्कि पुण्य मिलता है सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से। अगर आपके मन में दया है, अगर आप किसी को दुख नहीं देते, अगर आप सच्चे हैं, तो आप पहले से ही पुण्य कमा रहे हैं। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। वाइट